ठीक है। अब जरा प्राइवेट सेक्टर की ओर आते हैं। अभी एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट थी, आपने नाम भी लिया अब, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसके बारे में भी कुछ चर्चा अलग से हो सकती है। ऐसी ही एक विदेशी संस्था है, ये भी वैसी है, वो भी वैसी है, हिंडनबर्ग जिसको कहा गया, मैं और इससे आगे नाम नहीं लूँ। इसके हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर जिस तरह की राजनीति, जिस तरह के बयान हाल के दिनों में सबने कहे, और उसका असर उस सेक्टर पर, उस एक कंपनी में, नाम फिर नहीं लेना चाहता, जो हुआ, और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी प्राइवेट सेक्टर को लेकर के बंगाल में आपका जो बंगाल से इंडस्ट्री लगभग भाग चुकी, बाद में तो जो टोला सिस्टम आया है वो एक अलग कहानी है। तो मेरा कहना है कि प्राइवेट सेक्टर के प्रति यदि आप उदार नहीं होंगे, प्राइवेट सेक्टर कुछ कर नहीं पाएगा, रोजगार नहीं बढ़ाएगा, तो फिर आपकी तो ये शिकायत ऐसे ही रहेगी। एक तरफ आप कहते हैं रोजगार बढ़ाइए, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को टारगेट करना अलग अलग बहानों से। टारगेट ये क्यों? ये भी गलत बता रहे हैं। टारगेट कैसे? जैसे आप हिंडनबर्ग की बात हुई, हिंडनबर्ग के बाद हम क्या प्रचार किया, हमारी बयान क्या था, और आज पार्लियामेंट के अंदर हमारे साथ सांसद क्या कह रहे हैं। ये इन कंपनियों के ऊपर जहाँ पे हिंडनबर्ग ने जो भी किया, मतलब जांच, पहली बात तो उसके अंदर जांच हो कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको। दूसरी तरफ ये है कि LIC का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा पैसा इसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ये पैसा जो है लोगों की जिंदगी भर की बचत है। अब ये अगर घट जाता है या मिट जाता है, करोड़ों की तादाद में लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो हम बोला लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए आप इसके अंदर जांच कर देखिए किस तरीके से सरकार हस्तक्षेप कर सकती है कि इनकी रक्षा करे। ये पब्लिक मनी है और LIC बनी है पार्लियामेंट के एक्ट से, स्टेट बैंक भी बना है वैसी पार्लियामेंट के एक्ट से। तो अब इनको इस जवाबदाही पार्लियामेंट को होनी चाहिए। तो उसीलिए तो पार्लियामेंट के अंदर हम कह रहे हैं कि JPC हो, ये सब मालूम करें। और पहली बार ये इस तरह की कांड ये पहली बार नहीं हो रही। आपने हर्षद मेहता का स्कैम देखा, आपने UTI का स्कैम देखा, आप मतलब और कई सारे स्कैम हुए, सब पे JPC हुआ कि नहीं? अब क्यों नहीं करवा रहे हो आप? सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर के पीछे नहीं पड़े हैं हम कह रहे हैं कि कुछ नियम होने चाहिए, वो जो नियम सब पे लागू है। प्राइवेट सेक्टर के नियम जो है कि वो जो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसके चलते हुए देश के अंदर प्रोडक्टिव एसेट्स बढ़े, देश के अंदर रोजगार बढ़े, और उस तरीके की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कभी खिलाफत नहीं किया हम लोगों ने, ना कर रहे हैं। वो सिर्फ एक उदाहरण दिए आप सिंगूर का सवाल लेकर, और उससे बोले बंगाल से सब कुछ भाग गया। अब ये आप वर्ल्ड बैंक के आंकड़े निकालिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकालिए, वो बताते हैं आपको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जो हुआ वो कैसे होता है। और यही है, आप सवाल ये हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जानिए, ये जो सबसे बड़ा आज रोजगार देने वाला सेक्टर है आपके MSMEs, स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, वो जो है अखबारों में हेडलाइन में आते नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स के नामे आते हैं आपको। और वो जब लुढ़क जाते हैं तो आपका रोजगार लुढ़क जाता है देश में, जो हो रहा है आज।